अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ टीचर हाफिज शम्स। जैसा कि हमने क्लास 9 की लेक्चर सीरीज का आगाज किया हुआ था, इसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं, जिसमें वैल्यू हमें एक दी हुई है, बाकी 6 कंडीशन हैं जो हमने कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है। इसमें हमारे पास x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। देन फाइंड करेंगे हम x प्लस 1 ओवर एक्स, x माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन जो है ये दो दफा रिपीट हो गया है। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आएगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। देन उसके बाद है x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सारी कंडीशन हम फाइंड करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले तो देखें, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। पहली कंडीशन हम फाइंड करते हैं, x प्लस 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स जो है ये हमने कैलकुलेट करना है। फिर x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू जब आ जाएगी फिर उन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, फिर हमारा जो है वो आंसर निकल आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 ओवर एक्स फाइंड करूंगा। 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, देखें 1 आ जाएगा ऊपर, बटे के नीचे x है, तो x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो दर्ज कर देंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये हमने 1 ओवर एक्स फाइंड करना है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, रैशनलाइज कर लेता हूँ। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनलाइज करना हमने सीखा था। यहाँ पे बटे के नीचे हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है उसका दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, यहां से ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और नीचे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वैसे ही रहेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर नीचे जो है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 का स्क्वायर जो है ये 9 आएगा और 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास 9 माइनस 8 बचेगा। डिनोमिनेटर को मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1। डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, या फिर आप यूं कह लेंगे किसी भी रकम को अगर 1 के साथ डिवाइड किया जाए तो आपके पास वही रकम जो है वो आ जाती है। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 जो है ये हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकल चुकी है। देखिए भाई, हमारे पास x की वैल्यू क्वेश्चन में उसने दी हुई थी, 1 ओवर एक्स जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इन्हीं दो वैल्यूज को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे और अपनी कंडीशन जो है वो फाइंड कर लेंगे। सबसे पहली कंडीशन थी x प्लस 1 ओवर एक्स। यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे जो हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट किया वो दर्ज कर देंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 और माइनस स्क्वायर रूट 8 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी बचेगा 3 प्लस 3 जो कि ऐड होके 6 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स जो है इसकी वैल्यू बन चुकी है x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी की तरफ चलते हैं। दूसरी है जी x माइनस 1 ओवर एक्स। देखिए भाई, इसी के मुताबिक हम वैल्यू दर्ज करेंगे। x की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, माइनस है, जब भी माइनस आ जाए आपके पास किसी भी वैल्यू में तो आपने अगली जो वैल्यू है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्योंकि माइनस जो शुरू में होता है वो आगे वाली वैल्यू उसके साइन चेंज कर देता है। तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, यहां से माइनस इनका साइन चेंज करेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8
-3 प्लस स्क्वायर रूट 8, माइनस इन दोनों का साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस -3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8, +3 और -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा 1 स्क्वायर रूट 8 और 1 स्क्वायर रूट 8। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, दोनों ऐड होके ये हमारे पास बन जाएंगे 2 स्क्वायर रूट 8। तो यूं हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स जो है उसकी वैल्यू निकल चुकी है 2 स्क्वायर रूट 8। अब इसी में हम इसका जो 3 वाला पार्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। 3 वाला पार्ट जो है वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है वो ऑर्डिनरी मेथड से नहीं सॉल्व होगा, हम इसका पहले फार्मूला ओपन करेंगे फिर इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी x जो है वो x का ही स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर होता है और x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है इसलिए हमने इसको 1 ओवर x का स्क्वायर लिख दिया। अब फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है हमारे पास, इसको हम क्या लिखेंगे, एक दफा माइनस का लिखेंगे और एक दफा प्लस का लिखेंगे, x माइनस 1 ओवर x और x प्लस 1 ओवर x। जैसा कि x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू भी मौजूद है, तो मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू जो कि हमारे पास कितनी निकली थी 6, दोनों दर्ज कर दिए, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 आर 12 स्क्वायर रूट 8। अगर कोई बच्चा लेक्चर स्किप करके देख रहा है तो वो पीछे वाले लेक्चर जो हैं वो उनको देख सकता है, उनमें मैंने जो रेडिकल जो हैं उनको सॉल्व करना सिखाया था। अब आगे हमारे पास अगली कंडीशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के लिए हम कोई फार्मूला यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले फार्मूले से ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्लस है तो मैं प्लस वाली वैल्यू को चूज करता हूं, माइनस वाली में भी निकल सकता है क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जो है वो भी हमें आंसर दे सकती है, तो मैं इजी वे में जो सिंपल वैल्यू है मैं वही ले लेता हूं। ये हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका मतलब मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो यहां मैं लिख लूंगा बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसका फार्मूला ओपन कर दूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे 6 मौजूद है, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। बेटा ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है, इसका फार्मूला अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसमें पहली वैल्यू हमेशा ए आएगी और दूसरी जो है वो बी आएगी। अगर किसको फार्मूला जो है उनमें कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, फार्मूला जो है जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और x, दो वैल्यूज हैं, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 36। यहां से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, इसको मैं बराबर के एक साइड पे रहने दूंगा, बाकी प्लस 2 है ऐड हो रहा है वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो है ये बन चुका है 34। आगे इसका पार्ट नंबर 5 और 6 हमने सॉल्व करना है, जगह कम है तो मैं ये पहले वाले इरेज कर देता हूं और जो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हैं वो मैं लिखी रहने दूंगा क्योंकि वही वैल्यूज जो है ये बार बार इसमें यूज हो रही हैं। पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है ये हमारे पास है जी x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। तो देखें बेटा जिस तरह मैंने x प्लस 1 ओवर x के
दोनों साइड पे स्क्वायर लिया था तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकल चुका था। इसी तरह अगर आप गौर करें तो दोबारा स्क्वायर लेने से, यानी अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास यही पावरें जो है, एक्सपोनेंट जो है, ये 4 बन जाएंगी। तो मैं बजाय इसको यूज करने के मैं इस वैल्यू को यूज करूंगा और आगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो है वो फाइंड करूंगा। अगर बाय चांस आपके टेस्ट के अंदर या आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन खाली यही कंडीशन फाइंड करने के लिए दे दी जाती है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो आपको ये सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। यानी x से पहले आपको 1/x निकालना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे और फिर अगेन स्क्वायर लेंगे। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। इसका स्क्वायर x की पावर 4 फाइंड करनी है, तो मैं यहां पे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी a² प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर ले लेंगे। 34 को 34 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4s are 16, 1 कैरी 4 3s are 12 और 1 13, 3 4s are 12, 1 कैरी 3 3s are 9 और 1 10, 6 5 1 और 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1156। यहां से ये x² इस x² रूट के साथ x² के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू हमारे पास बचेगी इनकी पावरें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा और x की पावर 4 का x की पावर 2 का स्क्वायर जो है वो x की पावर 4 बन जाएगा। 1156 वैसे ही आ जाएगा। हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करना चाहते हैं। ये प्लस 2 है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1156 माइनस 2, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1154। ये हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकल चुकी है। इसके बाद इसका लास्ट वाला जो पार्ट है वो कैलकुलेट करेंगे। वो हमारे पास है जी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए भाई x माइनस 1/x हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, तो यहां पे मैं उसकी वैल्यू दर्ज कर दूंगा। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर हम फाइंड करना चाहते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, ये वैसे रहेगी। बाकी जो वैल्यू है उसमें 2 अंदर मौजूद है रकमें, 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, खाली 8 बचेगा, 4 8 32। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट जो हैं ये सॉल्व हो चुके हैं। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी हेडिंग हमारे पास है जी फाइंड पी एंड क्यू। पी और क्यू हमने यहाँ से फाइंड करना है। पी और क्यू वाली जो रकम है ये बराबर दी हुई है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 के। तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं और पी और क्यू की वैल्यू देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं हम।
8 minus 3 square root 2 divided by 4 plus 3 square root 2 is equal to p plus q square root 2। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करेंगे रैशनलाइज मेथड से। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका साइन चेंज करेंगे, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। यहां से ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, एक दफा फिर से देख लो भाई। ये पहला डिजिट जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32, 8 3 24 स्क्वायर रूट 2। अब इसकी बारी, इसको पहले इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ, 3 4 12 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और स्क्वायर रूट 2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे सेम वैल्यूज है, एक प्लस किया और एक माइनस किया है, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू टी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। यहां से हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो आपस में सॉल्व हो सकती हैं। 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 और माइनस 14 स्क्वायर रूट 2 दोनों सेम रेडिकल हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 38 स्क्वायर रूट 2। यहां से स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 का स्क्वायर जो है ये 16 आएगा, माइनस 3 और स्क्वायर रूट 2 दो वैल्यू दी हुई है, 3 का स्क्वायर जो है ये 9 आएगा और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, खाली 2 बचेगा, इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। इसी को हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 32 माइनस 38 स्क्वायर रूट 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई टू 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। 32 और 18 आपस में सॉल्व होंगे, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 38 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 18 में से 16 बाकी 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस 2 आएगा, इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। दोनों का बटा अलग अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग कर देंगे, 50 ओवर माइनस 2 माइनस 38 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इन दोनों को सब डिवाइड कर देंगे, माइनस 25 आएगा, यहाँ से ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा जी 19 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। देखिए भाई सिंपल वैल्यू है और रेडिकल वाली, सिंपल और रेडिकल वाली। सिंपल वैल्यू जो है उसको हम दूसरी साइड में मौजूद सिंपल डिजिट के इक्वल कर देंगे जो कि हमारे पास p की वैल्यू निकल आएगी, और जो रेडिकल वाली वैल्यू है उसको हम दूसरी साइड में मौजूद रेडिकल के इक्वल कर देंगे। स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 19 इज इक्वल टू q। ये हमारे पास q की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। अब हम कल क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।